8वीं कक्षा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब। मैथमेटिक्स और ड्राइंग के बाद आज आपके लिए लेकर आए हैं, कौन सा सब्जेक्ट है ये देख लो आप। यस, विज्ञान का। लगे हैं आप 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की तैयारियों में, हम भी लगे हैं कि कैसे हम आपके लिए इसको एट ईज़ करें, ठीक है, और आसान कर दें। तो आज हम लेकर आए हैं 8वीं कक्षा के लिए विज्ञान का 2023 का हरियाणा बोर्ड का। तो चाहे आप CBSE के भी हैं, ये वीडियो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं, पैटर्न अलग अलग हो सकता है। वैसे पैटर्न भी यही रहेगा आपका भी, ठीक है। तो हम आपको इससे पहले 2022 का दे चुके हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया हमने, और आज 2023 का। तो इस तरह से आपके पास 3 वर्ष के अगर है ना क्वेश्चन पेपर सोल्ड हैं तो क्या दिक्कत रहने वाली है। 24 में बिल्कुल आपको ऐसा ही पेपर आएगा। और आज का पेपर फिर से हल किया है, हम थैंकफुल हैं अस्मित के सबसे ज़्यादा कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खडालवा कैथल से, जिन्होंने भेजा है आज क्वेश्चन पेपर हल करके। और कोमल ने भी भेजा है कुछ सवाल जो हल किए हैं, प्रश्नों के उत्तर भेजे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोंगल कैथल से। और आशी काली रावना ने RD जज्जर से भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो इन 3 बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं इन 3 बच्चों ने कैसे हल किया है, ठीक है, आज का विज्ञान का 8वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या था। पहला प्रश्न था कि आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे, 10 वस्तुनिष्ठ आए थे, और उसके बाद 2-2 वाले, 3-3 वाले और 5-5 वाले, इस तरह से, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में से MCQs जो हैं, अग्नाशय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है। वसा के चय अपचय के लिए, रक्तचाप के लिए, रक्त शर्करा का स्तर के लिए, अग्नाशय, यस बिल्कुल ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, के लिए वो जिम्मेदार होता है, ठीक है, पैंक्रियाज जो होती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन। असंपर्क बल का उदाहरण है, देख रहे हैं आप किस तरह का, हमें ये देखना है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं सर पक्के पेपर में। तो ये देखिए, असंपर्क बल का उदाहरण है, असंपर्क बल का उदाहरण चुंबक द्वारा लगाया गया बल, बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, बच्चों को रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण घर्षण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया था, ठीक है। तो यह व्यवस्था नीचे दी गई सही व्यवस्था चुने जो दी गई हैं। तो क्या है, पहले थर्ड ऑप्शन जो है इसमें सही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चौथा देखिए, निम्न में कहाँ पर बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है। ओडिशा इधर राइट आंसर, नोट राजस्थान में आते हैं, उत्तर पूर्व भारत में, और कच्छ के रण में से उड़ीसा सही जवाब है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है। पेट्रोल बहुत फैलाता है, डीजल उससे भी ज़्यादा, केरोसिन भी, तो CNG यहाँ पर सही जवाब है। देख रहे हैं आप प्रश्न, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल देखना होता है, इसके लिए तैयार हो जाइए आप, इसके लिए तैयार हो जाइए। 2022 का भी देख लो, 23 का दे रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है। तो हर विषय का दे रहे हैं, बल्कि हम आपको आज तो विज्ञान का कर रहे हैं, अदरवाइज हम ड्राइंग का भी दे चुके हैं। हर साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सूखे मौसम में बालों में कंघी करते समय बालों का कंघी की तरफ आकर्षित होने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। कौन सा बल कहलाता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो विद्युत बल। कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। किसका उपयोग किया जाना चाहिए, एक शुष्क स्नेहक का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है ड्राई लुब्रिकेंट का। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा, कभी कभी, विशेष परिस्थितियों में, या कभी भी नहीं, हमेशा, बिल्कुल ठीक है। क्षुद्र ग्रह इनमें से किन कक्षाओं के बीच देखे जाते हैं। बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, यस, मंगल और पृथ्वी और मंगल 9, बुध और शुक्र 9, दूसरा सही जवाब है इसका कि मार्स और जुपिटर, ठीक है ना। एस्ट्रॉइड्स आर सीन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, ठीक है, दीज टू। उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा छानना नहीं, पराबैंगनी विकिरण नहीं, क्वथन नहीं, विपरीत परासरण से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचारी रोग का सबसे सामान्य वाहक है। घरेलू मक्खी, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहे हैं। आसान है ना पेपर, ऐसा ही बिल्कुल अभी इस बार भी आएगा। राष्ट्रीय उद्यान, प्रश्न का लेवल मैं बता रहा हूँ। वन्य जीवन अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या है।
जंगली दुर्लभ प्रजातियों को सुविधाएं देना, हमारे पर्यावरण व वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए, हाँ ये तो ठीक है। केवल पिछड़ी और कमज़ोर प्रजातियों की रक्षा के लिए, नहीं, इनमें से कोई नहीं, दूसरा है, दूसरा ठीक है। 13 देखिए, राजीव किसान है, उसने खेत की जुताई की है लेकिन उसे समतल करने की ज़रूरत है, तो क्या प्रयोग कर सकता है वो? पाटल, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, नहीं, सीड ड्रिल, नहीं, पाटल, ठीक है, लेवलर करना पड़ेगा। PCRA का अर्थ है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। यदि इंग्लिश में बात करें तो पहला आप देख पा रहे हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, अंतिम मल्टीपल चॉइस में समतल दर्पण के दाएं को बाएं और इसके विपरीत दिखाने के गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व परिवर्तन। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जिसमें सत्य असत्य और खालिस्तान भी पूछे जाते हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद नायलॉन रेशे के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोयले का, वायु का, जल का, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे। एक आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, सही गलत बताना है, आसानी से ज्वलनशील और परिवहन में आसान होता है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ये सही है, सही आएगा इसका। 19वां देखिए, क्लोरोनीकरण पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है, ठीक है। क्लोरीनेशन इज ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर किलिंग जर्म्स इन वाटर, बिल्कुल सही है। धातु के चालक के माध्यम से विद्युत आवेश को आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या है ये? सही है। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें पेड़ पौधों और जानवरों की सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है, वो कहलाती है रेड डेटा पुस्तक, ठीक है। तो नीले हरे शैवाल सीधे हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ध्वनि ठोसों की तुलना में द्रवों में अधिक तेज़ी से यात्रा करती है, नहीं, गलत है, गलत करो इसको, ठीक है। फलीदार पौधों की गांठों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु को राइबोजियम कहते हैं और सूक्ष्मदर्शी अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। टेलीस्कोप भी कहते हैं, दूरबीन भी कह देते हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम 2 नंबर वाले पर, जो हैं आपके 26 से 33 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बीजों को सीड ड्रिल के माध्यम से बोना प्रसारण विधि द्वारा बोने से बेहतर क्यों है? क्योंकि इससे जो है एक तो समय की बचत होती है, आप कह सकते हैं, बीज जो है बराबर दूरी पर लगता है, पौधे और उनका पोषण करने का अच्छा अवसर मिल जाता है, गहराई पर भी बराबर से वो लग जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना था, यही आएगा इसका। जब किसी विद्युत उपकरण में आग लग जाती है तो पानी का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भाई पानी तो विद्युत का चालक होता है, इससे आपको करंट लग सकता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो पानी से नियंत्रित आपको नहीं करना चाहिए विद्युत उपकरण में अगर वो लगी है, ठीक है। हमें बात 2 नंबर वाले में हम चलते हैं कि भोजन को भंडारित करने वाले लोहे के बर्तनों पर टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जो टीन है भोजन की जो नमी को बनाए रखता है, विषैले पदार्थ जो हैं उत्पन्न नहीं होने देता है। ऑन दी अदर हैंड जो लोहा होता है तो सक्रिया करता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? टीन की परत चढ़ा लेनी चाहिए। चढ़ाते भी हैं, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसका जवाब कोमल ने भी भेजा और अस्मित ने भी भेजा। तो तारों का अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना, और इसीलिए जो है वो टिमटिमाते नज़र आते हैं। और इसके आंसर में भेजा है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। इसका कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों के घनत्वों में परिवर्तन होना है, इसलिए वो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग नज़र आते हैं, ये भी सही है। हालांकि सबसे भीतरी भाग का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के जो बिना जले कण हैं, अर्ध जले कण होते हैं, ठीक है ना, उनका पूर्ण दहन जो नहीं हो पाता है तो ज्वाला वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, इसीलिए। और क्या भेजा है अस्मित ने इसके बारे में कि ज्वाला के सबसे भीतरी भाग का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसका पूर्ण दहन नहीं होता, ज्वाला पहुंच नहीं पाती। और इसके बारे में क्या लिखा है कोमल ने? फ्लेम इज प्रेजेंट इनर मोस्ट, द इनर मोस्ट जोन इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स की वजह से भी ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, बोथ ऑफ यू डूइंग वेल। ठीक है, तो चलिए, घर्षण की विधि से बॉल पॉइंट पेन रिफिल को कैसे चार्ज किया जा सकता है? रगड़ने से जो है वो आवेश में आ जाता है, इस तरह से रगड़ कर चार्ज किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ए बॉल पॉइंट पेन रिफिल कैन बी चार्ज बाय रबिंग इट अगेंस्ट द वूल क्लॉथ, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये कहना है कोमल का। ठीक है, और घर्षण की विधि से पेन की रिफिल को रगड़कर चार्ज किया जा सकता है, इस प्रकार से इसे चार्ज किया जा सकता है, ये कहना है अस्मित का। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। और स्मॉग क्या है? स्मॉग क्या है? SM ले लिया स्मॉग से और फॉग से ले लिया, ठीक है, OG, तो बन गया प्रदूषण जमा कोहरा, धुंध भी जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर शहरी जो है स्मॉग इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, फाउंड है ना मेनली इन अर्बन एरियाज एंड लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स, ये है इसका आंसर। तो कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण होने पर धुंध का निर्माण होता है, स्मॉग कहते हैं जिसे हम। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। तो उसके बाद पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन रात बनते हैं। 3-3 नंबर वालों में आ जाइए, खाद्य परिरक्षक क्या है? कुछ सामान्य खाद्य परिरक्षकों की व्याख्या कीजिए। तो इसके आंसर में क्या लिख के आए हैं कि खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ पदार्थों का जो है उपयोग किया जाता है, जिन्हें खाद्य परीक्षक कहते हैं, जैसे तेल, नमक, सिरका आदि। तो इस तरह से इसका आंसर आना था। ठीक है प्यारे बच्चों, यूँ लिखना है। हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये तो बस थोड़े ही साल हैं, समाप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए हमें इसका प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। और क्योंकि इनके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी उत्पन्न होती है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनका कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए क्योंकि इनके समाप्त होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए ठीक है, इसके आंसर में ऐसे लिखेंगे आप। दी गई आकृति में रिक्त वृत्तों को भरिए और बच्चे A और B का लिंग पहचानिए। तो क्या आ जाएगा इसमें? देखिए आप, यहाँ पर x है तो नीचे x, और इधर भी दाएं बाएं x और नीचे 2x, तो यहाँ लड़की की संभावना है। xy है, xy और xy यहाँ पर लड़के की संभावना है। तो इस तरह से आपने ये इसका रिप्लाई देना होता है। ये फ़ोटो भी भेजा है अस्मित ने, ठीक है, इसको भी आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। 37वां प्रश्न है, मानव के उस अंग का नाम बताइए जो ध्वनि उत्पन्न करता है और यह कैसे काम करता है? तो देखिए इसके आंसर में ये आएगा कि मानव में जो वाक यंत्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आएंगे। सर्किट को देखिए, ठीक है, तो बताइए कि परिपथ में बल्ब कब प्रकाशित होगा? तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आयरन नेल है, ठीक है, चालक है वो, हाँ होगा। दूसरे में इरेजर है, कुचालक है, नहीं होगा। तीसरे में क्या है? स्टील स्पून है, हाँ बिल्कुल चालक है, ये भी होगा। तो इस तरह से इसका 3 नंबर आपने ले लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इस बार भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 38 हो गए। और 39वां देखिए कि दिए गए चित्र को नामांकित करें और इनके बीच 3 अंतर बताएं। तो ये चित्र आपको दिया गया है, तो देखिए आप कि इसमें क्या है? कोशिका भित्ति, हरित लवक, ठीक है, और इस तरह से ये केंद्रक, ठीक है, और रिक्तिका, ये सब होता है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका है एक, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करके आना था। हरित लवक देख लो कहाँ पर हैं ये, ठीक है, भित्ति देख लो, झिल्ली, द्रव्य, केंद्रक, ये सब लिखना होता है। और 40वां प्रश्न देखिए, क्या वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है? व्याख्या करें। तो बताइए कैसे आएगा इसका आंसर? बिल्कुल
क्योंकि इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है अगर हम वनों की कटाई करेंगे। हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ही है इसका कारण भी तो, और वृक्षों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार वनों की कटाई, वृक्षों की कटाई जो है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पेड़ों की कटाई कम करनी चाहिए। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए काटने नहीं बल्कि लगाने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आंसर हैं। ब्यूटीफुल आंसर भेजे हैं बच्चों ने, अपने आप मोटिवेटेड बच्चे हैं, ये पढ़ना चाहते हैं। और अस्मित के तो 80/80 आए हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ठीक है, अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं। यदि आप में भी किसी सब्जेक्ट में इतनी महारत है जैसे अस्मित रखते हैं, कोमल रखती है, आशी रखते हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज को हरियाणा के बच्चों के साथ। ठीक है, तो अगला विषय रहेगा हमारा सामाजिक का। हमने गणित का भी सोल्व कर दिया, हमने विज्ञान का भी, हमने ड्राइंग का भी। तो अगला हम SST लेने वाले हैं। तो 2 दर्पण समकोण पर मिलते हैं, प्रकाश की एक किरण, ठीक है, एक दर्पण में 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे आप, ये देखिए, आप इस तरह से ये दिखाई जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन 41। उसके बाद 42वां क्वेश्चन देखिए, धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर, तो चमक की बात कर लो, चालक कुचालक होने की बात कर लो, खींचकर तारे बनाने की, पीट कर चद्दर बनाने की बात कर लो। इन सब के अलावा हम इसमें ये आप देख पा रहे हैं, आप लाइन मारिए बीच में, इधर धातुएं और इधर धातुएं, और उनके बारे में लिख दो। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, और ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, और यहाँ पर अधातुओं में जो है ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर अन्य सभी में चमक नहीं होती। कठोर धातुएं कठोर होती हैं, अपवाद होता है सोडियम और पोटासियम, और हीरे को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। तो इस तरह से धातु और अधातु में अंतर बताते हुए 5 नंबर का आपने लिखना होगा। ये पक्के पेपर में इस बार भी जरूर आएगा, सभी बच्चे इसको याद करें। स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। टिप्पणी करो कि भैया गलना बड़ा मुश्किल है, इसका ना जलाने से ख़त्म होता है ये, और प्रदूषण फैलता है, कैंसर फैलता है। ठीक है, तो याद कीजिए 5R की बात का यहाँ पर उदाहरण दीजिए, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर में ये सब आपने लिखना होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि प्लास्टिक से जो है उत्पन्न हुआ कचरा हमारी नदियों के बारे में, पीने के पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, पीने का पानी की गुणवत्ता जो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, निस्तारण काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। अनिम्नीकरण पदार्थ है प्लास्टिक जो है। ठीक है, प्लास्टिक मिट्टी में भी नहीं मिलती और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, और इसको जलाएंगे तो विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं और मिट्टी और जल को भी दूषित करती हैं जिसमें इसको डाला जाता है। इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो हमें प्लास्टिक कम से कम उपयोग करना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल आएगा। और क्या प्रश्न आएंगे, यही तो आएंगे घूम फिर के, जो हम आपको 2022 का, 2023 का 45 उसमें, 45 उसमें, और आज 44 इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 140 के करीब। तो और कौन से आएंगे, यही तो आएंगे बार बार रिपीट होकर। ठीक है, आप अपना चाहे सिलेबस पूरा करो अच्छे से। निम्न वक्तव्यों की व्याख्या कीजिए। प्रजनन, निषेचन, कायांतरण, भ्रूण, ठीक है, और द्विखंडन। तो क्या आएगा इसका आंसर बता देते हैं, बड़े अच्छे से हमने तैयार किया है इसका आंसर भी। तो प्रजनन वह क्षमता जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। निषेचन नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज के बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। कायांतरण मेंढक के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में परिवर्तन होने को कायांतरण कहते हैं। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। और द्विखंडन किसी जीव द्वारा 2 भागों में विभाजित होकर संतानें उत्पन्न करना द्विखंडन कहलाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये था विज्ञान का। हमने आपको ड्राइंग का दिया, मैथ का दिया, और आज विज्ञान का भी दे दिया। कल सामाजिक का भी देंगे। 2022 के भी कर लो, 9th में आ जाओ, 9th का भी सब कुछ रेडी है।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में ज़रूर भेजना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, 9466707359 पर भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, हम आपको शामिल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह 5 बजे आपको लेसन आया करेंगे। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, थैंक यू, इट्स ग्रेट वर्किंग विद यू, वर्किंग फॉर यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी यंग, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।